everyone, welcome to my channel. I am Dipali. Now Diwali is coming and everybody wants to decorate their house with beautiful stuffs like diyas, akash diyas, mitti diyas, toran, shubhalabh, rangoli, etc. From now, I'll try to give you as many as easy ideas for decorating your house. My videos are for the beginners and are very simple and easy way to learn. Those who are connected with me regarding paper craft, stay tuned, I'll upload the videos soon. If you are watching my channel for the first time, please subscribe to my channel because it is free. Get back to video tutorial. इसके लिए लगने वाला मटेरियल है बैंगल्स, बड़ी और छोटे साइज़ की बैंगल। उसके अलावा वुल, गोटा पत्ती लेस, छोटी बड़ी साइज़ में। उसके बाद मोती, बीड्स जिसे कहेंगे, गोल्डन मोती, छोटी घंटी। उसके बाद ये ऐसे कुछ कवर लगेंगे, पॉम पॉम बॉल। उसके बाद कीचेन रिंग लगेंगे इस तरह से, धागा थोड़ा मोटा और एक लेस। तो अब देखते हैं कि किस तरह से बनाना है। बड़ी और छोटी दोनों भी बैंगल्स को एक साथ हमें ग्लू गन की हेल्प से ग्लू से स्टिक करना है। तो इस तरह से अंदर आप उसे स्टिक करोगे। वुल को 4 टाइम्स मैंने लिया है इस तरह से। अब उसका जो है इस तरह से लूप बना के, ये देखिए ऐसे इस तरह से डाल के लूप में मैं इसे अंदर से बाहर की तरफ खींच रही हूँ। ऐसे ही इसको फिक्स करना है, टाइट करना है और उसके बाद उसे रैप करना है पूरी बैंगल पे। तो इस तरह से अंदर से बाहर पूरी इसको प्रॉपरली आपको उसे रैप करना है। कोई भी जगह आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है। देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उस तरह से आपको उसे रैप करना है अच्छे से पूरे बैंगल पर। ये देखिए इस तरह से आपको पूरे बैंगल पे उसको रैप करना है। होने के बाद इतनी सुंदर वो दिखती है। छोटी और बड़ी चूड़ी को हमने वुल रैप किया है, लेकिन कितना सुंदर दिख रहा है। उसके बाद हमें गोल्डन बीड्स वाली जो माला है उसे लेना है। पहले तो उसके एंड को अच्छे से कट करके 3-4 बार अच्छे से नॉट लगा के उसे सिक्योर कर लीजिए कि वो बीड्स निकल ना जाए। और चाहे तो आप ग्लू गन से भी उसे अच्छे से फिक्स कर सकती है। और इसके बाद ये देखिए ऐसे बीड्स निकलते नहीं हैं। अब हमें ये बॉर्डर पे लगानी है। तो उसके लिए ग्लू लगाना है आपको। हॉट ग्लू लगाने के बाद आपको उसे अच्छे से ऐसे पकड़ के प्रॉपरली आपको बैंगल के ऊपर स्टिक करना है। तो आप थोड़ी थोड़ी ही स्टिक कीजिए क्योंकि हॉट ग्लू जो है ये जल्दी सूख जाता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा लेके ही, जिस तरह से आप देख रहे हो उस तरह से आपको थोड़े थोड़े लेके उसको स्टिक करना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि गोल्डन बीड्स की माला है, ऐसे आगे थोड़ा थोड़ा लेके उसको प्रॉपरली स्टिक करोगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा स्टिक हो चुका है। ऐसे पूरे बैंगल को आपको करना है। ये देखिए ये पूरा स्टिक हो चुका है। ऐसी आपको बाकी की भी बैंगल्स कर लेनी है जितना आपको तोरण बनाना है। उसके लिए हमें पॉम पॉम बॉल्स लगेंगे। अब ये बॉल्स किस तरह से बनाने हैं उसकी मैं विधि आपको बताती हूँ। कोई भी चीज़ लीजिए, जैसे पुरानी स्केल है या फिर कोई चीज़ है, उससे क्या कीजिए कि वून को बहुत अच्छे से लपेटिए। 50 टाइम्स 60 टाइम्स सर्कुलर मोशन में उसको अच्छे से रैप कीजिए। फिर उसके बाद उसका दूसरा एंड काट के उसको निकाल लीजिए। और अब ये जो दोनों भी एंड है, इन दोनों एंड को हमें उसे बराबर सेंटर में आपको दोनों को लेके अच्छे से उसको सिक्योर करना है। नॉट देनी है, 2-3 नॉट्स लगाइए, उसको प्रॉपरली उसको सिक्योर कीजिए। तो ये जो चीज़ है, ये जो सेंटर है, सेंटर में इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए
और इसके बाद ये टाइट होने के बाद आप चाहे तो आप और आपको एक दो जितनी भी नॉट्स लगती है आप आपके हिसाब से लगा लीजिए, जितना आपको लगता है कि इससे ये प्रॉपरली सिक्योर होगा। ये बनने के बाद अब ये जो ऊपर और नीचे का ऐसे दो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, तो ये जो यहाँ से है आपको सीज़र के हेल्प से इसको ऊपर का पोर्शन जो है वो पूरा काट लेना है अच्छे से। तो ये पूरा आप काटने के बाद जैसे आप आपने ऊपर का पोर्शन किया उसी तरह से आपको नीचे का पोर्शन भी कट करना है। वैसे पॉम पॉम बॉल्स बनाना बहुत इजी है, लेकिन ये मार्केट में भी अवेलेबल हो जाते हैं। आपको चाहिए तो मार्केट में भी बहुत कम रेट में भी ये पूरे पैकेट के पैकेट मिलते हैं। तो आप बनाना चाहोगे तो आप घर पे भी बना सकते हो। जैसे मैंने कलर के बनाए हैं तो आप अलग अलग कलर के भी बना सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने सिंगल वुल लपेटा है तो आप उसके लिए थ्रेड्स भी आते हैं, थ्रेड्स भी लपेट सकते हैं और अलग अलग कलर के एक साथ करेंगे। और जो रिमेनिंग है उसे देखिए इस तरह से मैं काट के उसको प्रॉपरली ट्रिम कर रही हूँ। तो जिससे क्या होगा कि आपका ये जो पॉम पॉम बॉल है और भी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा दिखेगा। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा है वहाँ पे आप फिर से उसको काट लीजिए और इसी तरह से अपना ये ब्यूटीफुल पॉम पॉम बॉल तैयार है। ऐसे आप बाकी भी बना लीजिए। अब ये जो बॉल्स है, अब हमें क्या करना है कि तोरण के लिए हमें लटकन बनाना है। उसके लिए हमने थ्रेड लिया है, थोड़ा मोटा थ्रेड लिया है जिससे कि वो लटकन अच्छे से बन सके। अब ये जो पॉम पॉम बॉल है, अलग अलग कलर का पॉम पॉम बॉल है, इसमें आपको क्या करना है, अभी इस तरह से कवर लगा लेना है पॉम पॉम बॉल पे। उसके बाद आपको क्या करना है, मोती जो है मोती डालने हैं। अब आप आपके हिसाब से लटकन जैसे बनाना है उस तरह से आप बना सकते हो। जैसे मैंने 4-4 का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया है। 4 मोती के बाद मैंने जैसे गोल्डन बीड्स डाले हैं, उसके बाद फिर से 4 डाले, रेड कलर का बीड डाला है, उसके लिए भी कवर अलग से डाला है। तो आपको जिस तरह से बनाना है लटकन आप उस तरह से लटकन बना सकते हैं। इसी तरह से देखिए पूरा लटकन मेरा हो चुका है। ऐसे ही मुझे अब टोटल 12 लटकन लगेंगे, तो मैंने वो इसी तरह से बना लिए हैं। सेम प्रोसीजर आप पहले पूरे लटकन बना लीजिए। इस तरह से देखिए ये मैंने पूरे 12 लटकन बना दिए हैं। अब बारी है इन सबको असेंबल करने की। तो ये जो है हम पहले तो देखेंगे कि ये जो लेस है वो काफ़ी चौड़ी है, तो और बहुत ही अट्रैक्टिव मल्टी कलर की है, गोल्डन उस पर वर्क है, तो मुझे ये बहुत पसंद आई। अगर आपके पास अगर इस तरह की लेस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी अच्छा वेलवेट का कपड़ा उसके पीछे बकरम लगा के आप इस तरह से बना सकते हैं। इसे आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं या फिर उसको थ्रेड से भी आप अटैच कर सकते हैं। अब ये जो की चेन रिंग है इसे भी हम अटैच करने वाले हैं, तो इसे भी सुई धागे से अच्छे से आप उसको सिक्योर कर लीजिए। सुई धागे से वो बहुत अच्छे से रहेगा, क्योंकि आपको इसको हैंग करना है, तो हैंग करते वक्त उसको वेट हो जाता है थोड़ा, तो वो अच्छे से हैंग करने के लिए आपको उसको 2-3 बार थ्रेड से सिक्योर कर लेना है। इसी तरह से दोनों साइड्स आपको थ्रेड से की चेन रिंग लगा लेने हैं। इसके बाद आपको इस तरह से ये जो हमने बना लिए थे बैंगल्स वो अटैच करने हैं। तो उसके लिए भी मैंने सेम कलर का ही वूल लिया है और बीच में मैं एक छोटी बेल लगा रही हूँ, तो वो बेल मैंने अंदर डाल दी है। आप इक्वल डिस्टेंस लेके उसको प्रॉपरली आपको वहाँ पे सिक्योर करना है नॉट्स लगा के। आप चाहे तो उसको आपको जो डिस्टेंस पे चाहिए वैसे आप उस पे मार्किंग करके भी आप वहाँ पे प्रॉपरली इसको सुई धागे से अटैच कर सकते हो। इसी तरह से आपको पूरे रिंग्स लगा लेने हैं। अब इसके बाद जो बीच का जो पोर्शन रहता है, इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है उसको हमें लटकन लगाने हैं। तो लटकन को मैंने सुई धागे में ले लिया है और उस लटकन को बराबर सेंटर में, इसको भी ऐसे ही है, आपको अगर मार्किंग करनी है तो मार्किंग कर लीजिए और मार्किंग करने के बाद आप वहाँ पे प्रॉपरली लटकन को भी सुई धागे से स्टिच कर लीजिए। तो इसी तरह से सबके बीच में ये लटकन भी आ जाएंगे। अब मैंने जो है ये लटकन इसी तरह से देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको पूरे इस पे ये लटकन इक्वी डिस्टेंस पे आपको लगा लेने हैं। अब देखिए मैंने पूरे लटकन लगा चुकी हूँ और इस पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ स्टोन्स लगाए हैं, कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए।
ये पट्टी ही ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ पे ना आपके लिए मतलब करने के लिए दिखाने के लिए छोड़ा हुआ है कि देखिए हमने जो सिक्योर किया था तो वो वूल दिखता है, तो वो ना दिखने के लिए देखो पहले मैंने येलो रेड कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट किया है। तो अभी रेड का ब्लैंक स्पेस जो है वहाँ पे मैं अभी रेड वाला स्टोन लगाने वाली हूँ। देखिए तो इससे क्या होता है कि जो हमने सिक्योर किया है वो भी नहीं दिखता है। अब वो जो बची हुई जगह पे है वहाँ पे जैसे येलो रेड फ्लावर्स ही हम लगा रहे हैं, तो इस हिसाब से अब मैंने रेड फ्लावर हॉट ग्लू से उस पर स्टिक कर दिया। आप चाहे तो आपको बड़े फ्लावर्स चाहिए बड़े फ्लावर्स लगा सकते हैं, छोटे फ्लावर्स चाहिए छोटे लगा सकते हैं। ये की रिंग है, इसे भी हम आजू बाजू में हॉट ग्लू से अच्छे से अटैच कर लेंगे जिससे कि वो हिले नहीं। इसी तरह से इसको सिक्योर कर लेना है और इस तरह से पूरा ये हमारा जो लटकन मतलब ये जो पूरा तोरण है ये तैयार हो चुका है। If you like the video, then please subscribe to my channel. I will bring new ideas to you. And if you are watching my channel for the first time, please subscribe to my channel, like, share and comment. Stay tuned to my channel and stay home, stay safe and enjoy your Diwali with beautiful decorative items. Thank you for watching.